हेलो स्टूडेंट्स। जीत ओपन क्लासेज में आपका एक बार फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नाउन के बारे में। तो नाउन के जो क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्लास अपनी। चलो देखो, नाउन के जो क्वेश्चन है एग्जाम में कैसे आते हैं वो मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो किस प्रकार से इनके क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो वर्ड है अपने वो क्या क्या किस तरीके से काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट अपन देखते हैं। आई लव माई कंट्री बट माई लव ऑफ ह्यूमनिटी इज ग्रेटर। तो यहाँ एक ये लव है, ठीक है, और एक ये यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये दो वर्ड आए हैं लव, ये दोनों अंडरलाइन वर्ड हैं दोनों के दोनों। तो ये क्या क्या है, पहले वाला लव क्या रहेगा और दूसरा वाला यहाँ जो सेंटेंस है इसमें किस प्रकार से काम आ रहा है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाला वर्ब है या सेकंड वाला नाउन है, या इधर फर्स्ट वाला नाउन है या सेकंड वाला ये वर्ब होगा। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट में क्या है कि जो लव है पहले वाला क्या होना चाहिए, वर्ब है क्या, या फिर ये नाउन है, या फिर ये फर्स्ट वाला नाउन होगा या सेकंड वाला वर्ब होगा। ऐसे दे रखे हैं इसके ऑप्शन। और ये एडजेक्टिव हो सकता है या फिर वर्ब है, या फिर ये वर्ब होगा या फिर ये एडवर्ब होगा। तो बताओ आंसर कैसे रहेगा इसका। देखो आई के बाद ये सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब आती है। तो फर्स्ट अपन ने पहचान लिया इसको, वर्ब होनी चाहिए। और ये माई आ गया पजेसिव, तो पजेसिव के बाद हमेशा नाउन ही आता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट जो लव यूज हुआ है एज ए वर्ब यूज हुआ है सेंटेंस में, और जो सेकंड जो लव है वो एज ए जो नाउन है उसके रूप में ये काम आया है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। देयर इज ए लंदन एंड ओंटारियो। जो लंदन जो वर्ड है वो किस प्रकार से आया है यहाँ पर, प्रॉपर नाउन होगा या फिर कॉमन नाउन होगा या कलेक्टिव नाउन होगा या फिर मटेरियल नाउन होगा। अब बात करते हैं उससे पहले वाली चीज़। देखो आप क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आर्टिकल। तो एक चीज़ ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। ठीक है, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल यूज़ होता है। तो ये जो लंदन है इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये एज ए कॉमन नाउन यूज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर का है। हिमांशु नोज सेवरल कमल्स। कमल्स ये नाम आ गया किसी का, और इसका क्या बना हुआ है, प्लूरल बना हुआ है। प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, तो प्रॉपर नाउन तो आंसर होगा नहीं, कलेक्टिव में है नहीं ये, मटेरियल वैसे नहीं होगा, बचा क्या, कॉमन नाउन। ठीक है, अगर प्रॉपर नाउन का आप प्लूरल बनाते हैं तो वो कॉमन नाउन की तरह काम में आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। हर हेयर इज ब्राउन, हेयर इज एन। यहाँ जो हेयर दे रखा है वो क्या है, यानी उसके जो बाल हैं वो कैसे हैं, ब्राउन है। तो यहाँ हेयर किस तरीके से काम में आ रहा है, काउंटेबल नाउन होगा या फिर अनकाउंटेबल नाउन होगा या फिर मैच नाउन। मैच नाउन को मटेरियल नाउन भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी नाउन, मटेरियल नाउन ही मैच नाउन होती है। तो जो हेयर है जो बाल है उसके कैसे हैं, भूरे हैं। तो जो सर के जो बाल है वो कैसे हो गए उसके, भूरे। तो भूरे हो गए, मतलब यहाँ जो हेयर है वो कैसे है, अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल, काउंटेबल नहीं होगा। बल्कि जो हेयर है, जो वर्ड है, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ये क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आई फाउंड ए हेयर इन माई सूप, यानी सूप के अंदर उसको क्या मिला, एक जो बाल है वो मिला। यहाँ काउंट हो गया, बाल कितना, एक, तो काउंटेबल आ गया ना सीधा सीधा। अनकाउंटेबल इस बार ये होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज नॉट करेक्ट। ये चीज़ जरूर ध्यान रखें, जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन करें तो ऐसे हाईलाइट कर लिया करें उसको कि आपको पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से गलत कौन सा है, नॉट करेक्ट का मतलब क्या हो गया, फॉल्स निकालना है आपको। ठीक है, प्रोपर नाउन डिनोट एन इंडिविजुअल पर्सन प्लेस एटसेट्रा, ये तो सही है। प्रोपर नाउन अपने को क्या बताती है, पर्सन प्लेस के बारे में बताती है इंडिविजुअल के रूप में। ठीक है, सेकंड है, प्रोपर नाउन हैज नो प्लूरल। प्रोपर नाउन का कोई भी प्लूरल नहीं बनता। फॉर्म कैन नॉट जनरली अकर आफ्टर ए एन और द, कैन नॉट, यानी कि इनके पहले आर्टिकल ए एन भी नहीं आता। तो ये बात भी सही है, तो ये भी क्या है, ट्रू है, ये भी है ट्रू। ठीक है, आप ऐसे पेपर में लिखते जाया करो कि ट्रू ट्रू ऐसे है शॉर्ट के अंदर। प्रोपर नाउन कैन बी यूज आफ्टर, आफ्टर ए एन और द। प्रोपर नाउन को यूज कर सकते हैं इनके बाद, आर्टिकल के बाद, ये बात तो गलत है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स हो गया। ठीक है, ए प्रोपर नाउन नॉर्मली बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, बिल्कुल सही है। प्रोपर नाउन हमेशा किससे आता है, कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है प्रोपर नाउन की। आंसर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। जहाँ स्ट्रेंथ और जो विजडम है ये किस प्रकार के वर्ड है, यानी कि कौन सी नाउन है ये। तो ये कौन सी नाउन होंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी। कौन सी नाउन होंगी, एब्स्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। तो ग्रामर जो है वो कौन सी नाउन है, ग्रामर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 नंबर का। आई सा ए फॉक्स इन द फॉरेस्ट, हियर फॉक्स इज। जो फॉक्स है वो क्या है, यहाँ पर जेंडर के रूप में बताना है। फॉक्स कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है, कॉमन है, न्यूटर है। तो फॉक्स है वो कौन सा जेंडर होता है, मैस्कुलाइन होता है। फेमिनाइन क्या होता है इसका, विक्सन होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, फेमिनाइन जेंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। इसका फेमिनाइन जेंडर क्या रहेगा, ठीक है, संस्थापक जो होता है ना उसका, ठीक है। तो इसमें ER ES होता नहीं है, ये होगा नहीं, TRX ये होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स ये याद रखो, लास्ट में TOR है ना इसके आगे, तो ये RIX हो जाता है इसमें, ये बनता है लास्ट में TRIX, ठीक है। तो आंसर जो 3 है वो सही रहेगा, 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 11, फेमिनाइन ऑफ बैचलर इज, जो बैचलर है वो जो वर्ड है इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, तो कौन कौन से होते हैं इसके। मैड इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये क्या है, ये तो जो मैस्कुलिन जो जेंडर होता है बैचलर होता है, इसका फेमिनाइन क्या बनेगा, तो इसका मैड होता है, स्पिन सिटर भी होता है और वर्जिन, ये तीनों के तीनों इसके होते हैं, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो सारे के सारे रहेंगे ये फेमिनाइन जेंडर के रूप में, ठीक है। ये नहीं, बैचलर का मतलब होता है कुंवारा लड़का, ठीक है, अकेला, और इन सब का मतलब भी होता है कुंवारी लड़की, ठीक है। 12 नंबर, द मून हैज हिडन ब्लैंक फेस बिहाइंड ए क्लाउड। यहाँ मून आया है, मून के लिए यहाँ पर कौन सा पजेसिव यूज करेंगे, मून हो गया, अर्थ हो गया, इनके लिए अपन किसका यूज करते हैं, जो फेमिनाइन जो होता है उसका यूज करते हैं। तो इसमें जो सी हर और ये हर वाले करेंगे तो हर क्या आएगा इसमें, फेस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हर। तो कौन सा पजेसिव यूज होगा यहाँ पर, हर होगा, फेमिनाइन जेंडर वाले यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द सन शेड्स बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। अब यहाँ सन के साथ क्या करेंगे, मेस्कुलाइन वाले करेंगे, तो क्या करेंगे, हर होगा नहीं, दियर होगा नहीं, इट्स होगा नहीं, हिज होगा, तो यहाँ पर क्या यूज होंगे, हिज। ऐसे डेथ का होता है, लव का होता है, तो इसके साथ अपन क्या करेंगे, हिज, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। मून के साथ हमेशा अपन हर का यूज करेंगे और जो सन है उसके साथ हिज का यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं, जो नॉमिनेटिव केस कौन से होते हैं सेंटेंस में, द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब होते हैं, सेकंड द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होते हैं, थर्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब होते हैं, वो द ऑब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। जो नॉमिनेटिव केस होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस मतलब वर्ब का सब्जेक्ट, तो ये फर्स्ट जो आंसर है वो इज द राइट आंसर, ठीक है। एक्यूजेटिव क्या होते हैं, एक्यूजेटिव केस क्या होते हैं, एक्यूजेटिव होते हैं जो ऑब्जेक्टिव जो केस होते हैं उनको बोलते हैं एक्यूजेटिव, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ये तो नॉमिनेटिव हो गया इधर, ये सेकंड वाला ऑप्शन, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है। इनको एक्यूजेटिव को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं और नॉमिनेटिव को क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज दौलत बुक, यानी दौलत की बुक है, दौलत की जो पुस्तक है, यानी दौलत का अधिकार बताया गया है यहाँ पर। तो अधिकार के मतलब यानी पजेसिव, तो पजेसिव जो है केस वो होना चाहिए। तो नॉमिनेटिव तो क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, और जो ऑब्जेक्टिव होता है ये एक्यूजेटिव अपन ने देखा है, ये होता है। जो जेनेटिव केस होता है इसी को बोलते हैं अपन पजेसिव केस या एक्यूजेटिव, तो ये दोनों सेम के सेम हो गए। ऑब्जेक्टिव को ही एक्यूजेटिव केस कहते हैं और ये सब्जेक्टिव केस, तो बचा कौन सा, जेनेटिव। तो पजेसिव केस भी बोलते हैं इसको और जेनेटिव केस भी बोलते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उसकी बात कर लेते हैं, द विंडो वाज ब्रोकन। तो यहाँ जो विंडो है वो किस प्रकार आई है, अंडरलाइन वर्ड इज, तो यहाँ अंडरलाइन वर्ड किसके पास है, यहाँ विंडो के पास है। तो विंडो जो है वर्ड कैसे यूज हो रहा है यहाँ पर, कैसे हो रहा है, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस के रूप में आ रहा है, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव केस में, ये भी ऑब्जेक्टिव, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए, दोनों सेम सेम आ रहे हैं, ठीक है। पजेसिव दिखा नहीं रहा बच्चा कौन सा, नॉमिनेटिव, एज ए सब्जेक्टिव केस के रूप में यहाँ जो विंडो है वो काम में लिया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अनुष्का ब्रोक द विंडो। अब ये जो विंडो आया है वो यहाँ किस प्रकार आया है, पहले जो विंडो आया था वो सब्जेक्टिव केस में आया, अभी वापस पूछ रहा है कि वापस ये कैसे आया। तो ये वर्ब आ गई ना अपनी, तो वर्ब क्या आगे क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव केस आ गया, तो नॉमिनेटिव होगा नहीं, जेनेटिव होगा नहीं, पजेसिव होगा नहीं, एक्यूजेटिव, जिसको अपन ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, ठीक है। कम हियर विशाल, इन दिस सेंटेंस अंडरलाइन द वर्ड। जो विशाल है यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड के हिसाब से आ रहा है, तो इसमें कौन सा होगा, यानी संबोधन कर रहा है, तो संबोधन के लिए क्या करेंगे, वोकेटिव केस यूज होता है, एक्यूजेटिव होता नहीं, एक्यूजेटिव तो अपना ऑब्जेक्टिव केस होता है। पजेसिव अपन ने देख ही लिया, जो अधिकार की बात करेंगे इसमें अधिकार की कोई बात हो नहीं, तो वोकेटिव जो होता है वो जो संबोधन करता है, ठीक है, किसी नाउन को संबोधन करना, तो कम हियर विशाल, तो क्या हो गया, वोकेटिव केस। क्वेश्चन नंबर 20, चेतन गेव कपिल ए बुक, अंडरलाइन नाउन इज द। तो जो कपिल है वो क्या है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ जो विशाल है, चेतन गेव कपिल ए बुक, तो यहाँ जो ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया और एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो ये है अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये क्या है अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है ये।
ठीक है। तो इसमें जो कपिल है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम आ रहा है, तो इनडायरेक्ट वोकेटिव होता नहीं है क्योंकि ये तो संबोधन के लिए काम आता है। पजेसिव अधिकार की कोई बात आई नहीं। नॉमिनेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में ये आ ही नहीं रहा, डेटिव केस को ही अपन यूज करते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जहाँ आता है उसको डेटिव केस के रूप में मान लिया जाता है, मानते हैं उसको। ठीक है। तो ये जो कैपिल है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में है, इस वजह से ये कौन सा केस हो गया, डेटिव केस के रूप में हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21st का, देखते हैं। आई हैव लॉन्ग हेटेड लॉन्ग स्कर्ट। तो यहाँ जो लॉन्ग है एक ये वर्ड है और एक लॉन्ग ये वर्ड है, ये दोनों है, ये किस प्रकार से काम में आ रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं दोनों के दोनों क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे क्या। देखो फर्स्ट वाला क्या है, आई हैव लॉन्ग हेटेड लॉन्ग शर्ट। तो ये शर्ट क्या है, यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव। सेकंड वाला एडजेक्टिव है, तो इसमें देख लो सेकंड वाला एडजेक्टिव है, देखो सेकंड एंड एडजेक्टिव, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसमें क्या है, ये एडवर्ब बता रखा है, ये दोनों एडवर्ब होंगे नहीं, तो सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। पहले वाला क्या रहेगा, ये एडवर्ब रहेगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, सी इज नॉट जस्ट ए प्रीटी फेस, सी इज एल्सो प्रीटी गुड एट ग्रामर। तो ये प्रीटी है और एक ये प्रीटी है, ये दोनों कैसे यूज हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं। फेस क्या है, यहाँ पर नाउन है, उससे पहले ये क्या आ गया, एडजेक्टिव के रूप में। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो पहला वाला एडजेक्टिव है, तो फर्स्ट जो है उसको एडजेक्टिव देख लो। ये दोनों दोनों तो नहीं है, दोनों एडवर्ब भी नहीं है, इसमें ये एडवर्ब है। फर्स्ट वाला आंसर इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रीटी जो फर्स्ट है वो क्या है, एडजेक्टिव, और सेकंड वाला क्या है, एडवर्ब के रूप में आ रहा है। तो ये सेकंड वाला क्या है, ये एडवर्ब है। क्या है, ये एडवर्ब के रूप में आ रहा है सेकंड। फर्स्ट क्या है, एडजेक्टिव के रूप में, और जो सेकंड प्रीटी जो वर्ड यूज हो रहा है वो एज एडवर्ब यूज हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ए डेली न्यूज़पेपर इज वन दैट्स प्रिंटेड डेली। एक ये डेली है और एक ये डेली जो वर्ड है, ये दोनों किस प्रकार से काम में आ रहे हैं, देखो। ए डेली न्यूज़पेपर ये नाउन की तरह काम आ रहा है, इससे पहले ये क्या बन गया, अपना एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, आया कि नहीं आया। तो फर्स्ट वाला एडजेक्टिव रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, एडवर्ब के रूप में रहेगा। तो आंसर सेकंड इज द राइट आंसर। फर्स्ट क्या है, नाउन, और सेकंड इज द एन एडवर्ब, एडवर्ब। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ए डेली न्यूज़पेपर इज वन दैट्स प्रिंटेड डेली। यहाँ डेली एक वर्ड है और ये दूसरा वाला है, तो दोनों कैसे यूज हो रहे हैं, देखो। तो यहाँ न्यूज़पेपर कैसा आ रहा है, नाउन की तरह आ रहा है, और इसके पहले ये क्या आ रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, डेली। ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है, एडजेक्टिव है, तो दोनों नाउन है क्या, तो ये तो नाउन है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। पहले वाला नाउन है क्या, नहीं, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। दोनों एडजेक्टिव हैं क्या, ये भी कट गया। तो बचा क्या, एक ही ऑप्शन बचा, क्योंकि डेली अपने पास क्या है, पहला वाला एडजेक्टिव है और दूसरा वाला क्या है, एडवर्ब है, ये एडवर्ब हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, दैट्स राइट रन राइट एट द नेक्स्ट क्रॉस रोड्स। तो ये जो राइट है और एक ये राइट है, दोनों कैसे यूज हो रहे हैं सेंटेंस में, देखो। दैट्स राइट रन राइट, तो द राइट रन, ये रन क्या है, ये एज ए नाउन आ रहा है, इसके पहले क्या आ रहा है, ये एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है। तो पहले वाला एडजेक्टिव है, ठीक है। तो फर्स्ट दोनों वर्ब है क्या, नहीं है दोनों। पहले वाला एडवर्ब है क्या, पहले वाला एडवर्ब नहीं है। ठीक है। दोनों नाउन है क्या, नहीं है। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। जो फर्स्ट है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और सेकंड क्या है, वो एडवर्ब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। रजत पॉइंटेड एट मी एट मेड ए वेरी पॉइंटेड मार्क्स। ये दोनों पॉइंटेड अपने पास वर्ड है। इन दोनों में बताओ कि पहले वाला किस तरीके से काम में आ रहा है और सेकंड वाला कैसे काम में आ रहा है। तो यहाँ ये कैसे काम आ रहा है, रजत पॉइंटेड इशारा कर रहा है एट मी, यानी वर्ब की तरह। तो पहले वाला क्या है, वर्ब के रूप में है, और ये रिमार्क ये नाउन के रूप में आ रहा है, और दूसरा वाला क्या है, ये इधर एडजेक्टिव के रूप में हो गया। तो दोनों वर्ब है क्या, नहीं, दोनों तो नहीं है। दोनों एडजेक्टिव है, नहीं, बिल्कुल, वो तो वर्ब आ रहा है, दोनों कहाँ से होंगे। तो ये दोनों ऑप्शन है। द फर्स्ट पॉइंटेड इज वर्ब, बिल्कुल सही है, एंड द सेकंड इज एडजेक्टिव। तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर, और यहाँ फर्स्ट जो बता रखा है एडवर्ब, ये गलत हो गया। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही रहेगा। ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंटेड है वो क्या है, एज ए वर्ब यूज हो रहा है, और जो सेकंड पॉइंटेड जो वर्ड आया है वो एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ही लेफ्ट हर अलोन ऑन द लेफ्ट बैंक। ये लेफ्ट दो वर्ड आए हैं, दोनों किस प्रकार से आए हैं। ठीक है। जो फर्स्ट लेफ्ट है वो कैसे यूज हुआ है, और सेकंड है वो कैसे हुआ है। तो देखो यहाँ बैंक आया एज ए नाउन, और ये इसके पहले क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो सेकंड वाला क्या है, एडजेक्टिव है। दोनों है कि नहीं है वो बाद में पता करेंगे, पहले ऑप्शन को काट लो। दोनों वर्ब है क्या, नहीं है, क्योंकि अपने पास एडजेक्टिव आना चाहिए। दोनों एडजेक्टिव क्या, इसको सोचेंगे अपन। ठीक है। अब सेकंड वाला वर्ब है क्या, सेकंड वाला वर्ब तो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। ठीक है। अरे एग्जाम में क्वेश्चन को करने के बाद उसके आंसर है उसको काटना सीखो। आप ऐसे सभी आंसर को देखोगे तो आपके आंसर नहीं निकल पाएंगे, टाइम निकल जाएगा आपका। तो मैंने इसको पकड़ लिया कि ये एडजेक्टिव है, तो मेरे को पता है कि एक एडजेक्टिव तो कंफर्म है। तो यहाँ तो दोनों बता रहे हैं, मैंने दोनों को इसको काट दिया सीधे, क्योंकि मेरा एडजेक्टिव तो है कंफर्म। यहाँ दोनों हो सकते हैं क्या, वो बाद की बात है, उसको मैंने नहीं देखा, मैं इसको
हटा दिया एक बार। इसमें ये सेकंड को क्या बता रहा है, वर्ब बता रहा है, तो वर्ब तो है ही नहीं क्योंकि मेरे को पता है ये तो एडजेक्टिव है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ये दो ऑप्शन बचे कि नहीं बचे, तो देखो द फर्स्ट लेफ्ट इज वर्ब एंड द सेकंड इज द एडजेक्टिव, ये सही है, सेकंड तो एडजेक्टिव है और इधर दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, हो भी सकता है। फर्स्ट वाला क्या है, ही लेफ्ट हर अलोन, तो ये फर्स्ट वाला क्या है, वर्ब के रूप में आ रहा है, तो फर्स्ट वाला वर्ब होगा, दोनों एडजेक्टिव नहीं होंगे, तो फोर ऑप्शन है वो भी कट जाएगा। तो आंसर कौन सा रहेगा, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, हर फर कोट वॉज कोटेड विद आइस। अब यहाँ कोट है और यहाँ कोटेड है, तो दोनों में किस प्रकार से यूज हो रहे हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन के अंदर। तो देखो ये कोट है और एक ये कोटेड है, तो फर कोट ये क्या है, नाउन की तरह काम आ रहा है। फर का मतलब होता है जो ज़्यादा ऊनीदार जो कोट होते हैं ना, ज़्यादा सर्दी होती है, आपने देखे होंगे मोटे ऊनीदार जो कपड़े होते हैं सर्दियों के लिए, वो फर कोट होते हैं, ठीक है। तो दोनों वर्ब तो है नहीं, ये नाउन आ गया, तो पहला ऑप्शन वैसे ही कट गया, नाउन तो है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला नाउन है, कोट इज वर्ब बिल्कुल गलत है, कोट इज एडवर्ब बिल्कुल गलत है, कोट इज नाउन बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला नाउन है और सेकंड वाला क्या है, वर्ब है, बिल्कुल वर्ब है, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 28, ही ड्रू द कर्टन टू मेक द रूम लाइटर, एक ये लाइटर है, एंड देन लाइटेड, ये लाइटेड नहीं आएगा इधर, ये हिज सिगरेट विद ए लाइटर, एक ये है, दोनों के अंदर दोनों लाइटर लाइटर वर्ड आए हैं, तो पहला वाला क्या है और सेकंड वाला क्या है, ठीक है। तो यहाँ आर्टिकल यूज हुआ है कि नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, अरे हुआ ना, तो ये क्या हो गया, ये नाउन की तरह काम आ रहा है, अगर एडजेक्टिव होता तो इसके पहले आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। ये क्या है, नाउन, तो ये क्या हो गया, नाउन, सेकंड वाला नाउन है, सेकंड वाला नाउन ढूंढ लो, ये दोनों एडजेक्टिव है क्या, बिल्कुल गलत है, दोनों एडवर्ब है क्या, बिल्कुल गलत है, सेकंड नाउन है क्या, इधर एडजेक्टिव बता रहा है सेकंड वाला, तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट वाला क्या रहेगा, ये एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया ये एडजेक्टिव, ये देखो ये दे रखा है यहाँ पर, और सेकंड क्या है, नाउन, तो मैंने एक को पकड़ लिया, दूसरा अपने आप आ गया, तो ऑप्शन को काटते रहो, आंसर अपने आप आ जाएगा आपका। 29, दिस मेडिसिन इज वेरी स्वीट एंड दिस इज ए वेरी स्वीट मेडिसिन, तो दो वर्ड है स्वीट, तो फर्स्ट वाला क्या रहेगा और सेकंड वाला क्या रहेगा, तो देखा, एंड दिस इज वेरी स्वीट एंड दिस मेडिसिन इज वेरी स्वीट, तो पहला वाला क्या रहेगा और दूसरा वाला क्या रहेगा, तो डिटर्मिनर है क्या इसमें, दिस के लिए पूछ रहा है ये, सॉरी स्वीट नहीं रहेगा इसमें, ये दिस के ऑप्शन के हिसाब से होता है, तो पहला जो दिस है और एक ये दिस है, ये है क्वेश्चन अपना, ठीक है। तो फर्स्ट दिस है वो क्या है और जो सेकंड दिस है वो किस प्रकार आया है, तो देखो इसके बाद क्या आ रही है, नाउन आ रही है, और नाउन के पहले अपन डिटर्मिनर यूज कर सकते हैं, तो ये हो गया डिटर्मिनर फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला क्या रहेगा, प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन अकेला आता है, दिस और दिस दोनों, ये कौन सा है, डेमोस्ट्रेटिव, ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हो गया, और ये डेमोस्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है वो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एन ऑपरेटर वर्ब, ऑपरेटर वर्ब कौन सी होती है, जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो बना सकती है, ठीक है। तो देखो विच वर्ब डज नॉट शो टेंस, बिल्कुल गलत बात है, वर्ब विच कैन नॉट मेक ए क्लोज नेगेटिव, कैन नॉट हो गया तो ये भी गलत हो गया, विच वर्ब इज यूज्ड वेरियस ऑपरेशंस एंड सच एज मेकिंग क्लोज नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, बिल्कुल सही है, थर्ड नंबर आंसर सही रहेगा, ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, द डमी ऑपरेटर डू इज यूज टू, तो डमी ऑपरेटर क्या होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट की होती है, प्रेजेंट की क्या होती है डू और डज, और पास्ट की क्या होती है डिड होती है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल ओनली, बिल्कुल गलत, ओनली का आ गया तो गलत हो गया, परफेक्ट एस्पेक्ट बिल्कुल गलत है, बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर रहेगा अपना। जो लास्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ब कैन बी यूज्ड एज एन ऑपरेटर इवन व्हेन इट फंक्शन एज ए मैन वर्ब, यानी जो ऑपरेटर की तरह काम भी आता है और जो मैन वर्ब की तरह भी फंक्शन करता है, तो वो इज एम आर वोज वर ही होते हैं, ये बी फॉर्म है यही होता है, तो कौन कौन से होते हैं अपनी बी फॉर्म, इज एम आर वोज और वर, ठीक है, ये पांच तो है, इनके अलावा ये खुद भी होती है एक, और ये एक बीइंग होती है, और एक होती है बीन, ये टोटल कितनी होती है 8 होती है, ग्रेड सेकंड के अंदर पूछा हुआ है क्वेश्चन था, टोटल बी फॉर्म कितनी होती है, टोटल 8 होती है, वैसे आपको पता लगभग आप यही जानते हो, जैम आर वोजबर होती है, ये 3 भी होती हैं, तो टोटल कितनी होती है 8 होती है, ठीक है। तो ये अपन ने नाउन का अपन 32 क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारी जो ग्रामर का जो चल रहा है प्रैक्टिस, वो सभी मैं टॉपिक आपको यहाँ करवाने वाला हूँ अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।